बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.2 जिसके क्वेश्चन 2 के फर्स्ट 7 पार्ट हमने कंप्लीट सोल्व कर लिए थे। आज की इस एक्सरसाइज में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स देखेंगे, इनको 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है 2025 की क्लास 10th की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई वीडियोस अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए क्वेश्चन 2 पार्ट 8 की तरफ। तो अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं, इस क्वेश्चन में हमें कहा जाता सॉल्व द इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक, कि हमने क्वाड्रेटिक इन गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने के बाद सॉल्व करना है, यानी एक्स या वाई वेरिएबल्स की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए जनाब, इससे प्रीवियस पार्ट 7 जो है उस पर 2 बार हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था। तो मैंने आपको बोला था, असाइनमेंट दी थी कि क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 8 है उसकी असाइनमेंट होमवर्क के लिए है। उम्मीद है आप सब लोगों ने ट्राई की होगी। तो चलिए मैं करा देता हूँ, अगर किसी ने नहीं भी की तो ये मैं करवा देता हूँ दोबारा। इक्वल है 0 पे। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 8 है। तो अगेन से देख लें, सेम टू सेम क्वेश्चन 7 जैसा है। ऐसी इक्वेशन जिसके हर नंबर के साथ पावर क्या हो, रिड्यूस हो रही होती है, ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल होती है। देखें, हर नंबर के साथ पावर रिड्यूस हो रही है। 4 पावर थी, इधर 3 हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर अगेन वही वाला नंबर रिपीट हो रहा है 11 और 11, फिर अगेन 12 और 12 रिपीट हो रहा है। अगर आप इसकी एक और पहचान है कि इसमें फर्स्ट 3 की पावर रिड्यूस हो रही है, फिर जो फोर्थ होगा वो सेकंड और फोर्थ जो होगा उसकी जो नंबर होंगे वो सेम होंगे, और इसी तरह जो फर्स्ट होगा और 5 होगा उसका भी नंबर सेम होगा। ऐसी इक्वेशन हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी। तो एक बार मैं अगेन इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ। और याद रखिए, वो जो पार्ट 7 था उसमें हमारे पास 2 बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई किया था हमने। सेम इसमें भी 2 बार इक्वेशन करेंगे। तो जब ऐसी इक्वेशन हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जनाब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो इसको फर्स्ट स्टेप हमारा था कि डिवाइड करते थे एक्स स्क्वायर के साथ, इक्वल है 0 के। ये पावर इस पावर से कट डाउन हुआ, ये यहाँ से ये फुल कट डाउन हुआ, ये एक एक्स इस एक्स से कट डाउन हुआ। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 थी तो 2 ऊपर जाके -2 होगी, 4 - 2 तो एक्स की पावर 2। फिर यहाँ पे 11 ओनली एक्स बचेगा, पावर 3 थी, 2 पावर इस पावर 2 से कटेंगी, एक पावर बची वो मैंने लिखी। फर्दर हमारे पास ये दोनों एक्स स्क्वायर कट गए थे इसलिए कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे ओनली 11 ओवर एक्स और यहाँ पे 12 ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल है 0 के। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा ये होता था कि एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ, एक्स वाले एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो चलिए जनाब, एक्स स्क्वायर प्लस 12 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 11 ओवर एक्स माइनस 146 इक्वल है 0 के। आई होप यहाँ तक भी क्लियर होगा। इन दोनों को इकट्ठा करने का मकसद क्या था कि हम एक्स स्क्वायर और एक्स को क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो जनाब यहाँ से, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, 12 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बन गया, और यहाँ से ओनली 11 कॉमन ले लेंगे, अंदर एक्स और 1 ओवर एक्स माइनस 146 इक्वल है 0 के। आई होप यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसको आप इक्वेशन का नाम दे दें इक्वेशन स्टार। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको। तो अगेन यहाँ पे चलते हैं। अब अगर गौर करें इस जगह पे स्टूडेंट्स के इसका स्क्वायर
ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन सॉल्व करते हैं, इसका एग्जैक्ट ये स्क्वायर नहीं है। सॉल्व करते हैं कि इसको मैं ले लेता हूँ वाई, लेट कर लेता हूँ और इसकी पावर डबल है तो इसको वाई हम सपोज कर सकते हैं। तो चलिए जनाब, मैं लेट करता हूँ वाई इक्वल है एक्स प्लस 1/x। इसको वाई कर दिया, इसको इक्वेशन आप 1 का नाम दे दें और इसका स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये चीज़। तो अब देख रहे हैं इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, होता है जनाब ए का स्क्वायर प्लस 1, यानी ए ये है बी है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास क्या है 1/x और b हमारे पास क्या है जनाब, a हमारे पास था x और b है 1/x। तो अगर देखें तो यहाँ से x रिमूव हो गया तो वाई स्क्वायर, ये प्लस का 2 है इधर ही मैं लेके आता हूँ, माइनस का 2 इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसको भी इक्वेशन दे दें 2 का नाम। ये अगेन मैंने आपको बोला था जब भी इसका स्क्वायर लेंगे इस टर्म का, अगर आपको ये नहीं आ रहा खोलना फार्मूला तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप ये चीज़ लिख दें, वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल इसकी आएगा, हमेशा इसके इक्वल आएगा। वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब हमें वैल्यू मिल गई है यहाँ पे 2, वाई स्क्वायर की भी और वाई स्क्वायर माइनस 2 की भी, यानी एक्स सिंपली तौर पे जिसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की भी मिल गई है और एक्स प्लस 1/x की भी मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू उठाएंगे और इस इक्वेशन स्टार में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। तो मैं ये काम करने लगा हूँ, तो यहाँ पे स्पेस कम है तो अब मैं सारा सरेज करने लगा हूँ। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो चलिए जनाब, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन इक्वेशन स्टार बिकम्स। तब इक्वेशन स्टार कैसे बनेगी, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये 12, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँगा, वाई का स्क्वायर माइनस 2 और नेक्स्ट हमारे पास थी प्लस 11 और इसको मैंने क्या नाम दिया था, एक्स प्लस 1/x को वाई का नाम दिया था तो उसकी जगह वाई आ गया, माइनस 146 इक्वल है 0 के। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस 11y माइनस 146 इक्वल है 0 के। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब फर्दर क्या करेंगे हम, अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो के आता है 12y का स्क्वायर माइनस 24y प्लस यहाँ हमारे पास आएगा प्लस 11y, इन दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड करेंगे तो 170 आएगा, 170 इक्वल है 0 के। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमारे पास क्या है, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हेयर यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि ए हमारे पास है, वाई स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए होती है, जो वाई के साथ वैल्यू होती है वो हमारी बी होती है और जो लास्ट वैल्यू कांस्टेंट है वो हमारे पास सी होता है। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। तो इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट ये साइड में रेज करने लगा हूँ, यहाँ भी ये चीज़ एक्स्ट्रा हो गई थी तो अब मैं इसको रेज करने लगा हूँ। तो जनाब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे अप्लाई अगर मैं करूँ तो वो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के यहाँ पे y में फंक्शन था तो y इक्वल हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अभी मेरा बनता नहीं था ये फार्मूला अप्लाई करना क्योंकि हम पूरी एक्सरसाइज में ये काम कर चुके हैं। मैंने कहा चलिए आप कंफ्यूज होंगे। तो देखें हमारे पास ये माइनस बी की जगह 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास थी 12, सी की वैल्यू हमारे पास थी माइनस 170 और स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू हमारे पास थी 12। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 होता है और
अगर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा। माइनस के 48 को माइनस के 170 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारे पास, ये मैंने सॉल्व किया है तो 8160 डिवाइडेड बाई 12 2 ज़ा 48 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 12 2 ज़ा हमारे पास होता है 24, तो y इक्वल आ जाएगा -11 प्लस माइनस, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 8281 आ जाएगा, 8281 और ये 24। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो -11 प्लस माइनस इस सारे का स्क्वायर रूट अगर आप देखें तो वो हमारे पास 91 डिवाइडेड बाई 40 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये देख लें, यहाँ तक किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अब मैं ये करता हूँ, ये साइड रेज करने लगा हूँ। ये क्वेश्चन है बहुत इजी बट थोड़ा टेक्निकल है, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इनकी करेंगे तो इंशाल्लाह आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे ये क्वेश्चन। अच्छा जनाब, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास y इक्वल आ जाएगा -11 प्लस 91 डिवाइडेड बाई 24 और यहाँ पे -11 माइनस 91 डिवाइडेड बाई 24, तो y इक्वल आ जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो -80 है प्लस के 80 डिवाइड बाई 24 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 102 डिवाइड बाई 24। वाई की हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब ये सिंप्लीफाई हो सकती हैं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें तब भी हो जाएगा। आठ पे चले कर लेते हैं, 8 10 12 80, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24, 10 बटा आ गया। यहाँ पे जनाब हमारे पास 4 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करें 102 आएगा और ये 4 सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई 10/3 और -17/4। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ये 6 पे कट डाउन हुआ है, देखें 6 को 17 से मल्टीप्लाई करें 102 बनता है और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 बनता है। तो ये इस तरह से ये वैल्यू आई है हमारे पास। अब इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में चेक करें, ये किसके बराबर था, बाई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। जब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया तो हमारे पास ये y किसके इक्वल था, x प्लस 1 ओवर x के इक्वल था। एक ये वैल्यू पुट करेंगे और एक x प्लस 1 ओवर x इक्वल था हमारे पास -17/4। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ तक समझ लें। अगेन से मैं बता दूँ, इस पे फर्स्ट टाइम अब क्वाड्रेटिक हमने अप्लाई किया और ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि ये किस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आती है। अगेन ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी ये वैल्यू भी, उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और तब सिंप्लीफाई होंगे ये क्वेश्चन। तो देख लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद। तो जनाब नेक्स्ट ये था ये। अब नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा जनाब मैं। तो सिंपल इसको एलसीएम ले लें, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ क्या होता है 1 होता है। देखें मैं इसका एलसीएम लूँगा और इसका भी लूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x और इक्वल था 10/3। फर्दर इसका भी एलसीएम ने x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल है -17/4। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इनको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे दोनों को। तो 3 को उससे मल्टीप्लाई डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3x² प्लस 3 इक्वल आ जाएगा इस x को 10 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट 10x, ज़्यादा स्टेप बच जाएंगे आपके।
तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया x² + 4 और -17x, ये डिवाइड हो रहा था उधर मल्टीप्लाई हुआ, ये भी डिवाइड हो रहा था 10 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हुआ। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 3x² प्लस का 10x है, इधर आके माइनस का 10x प्लस का 3 इक्वल है 0 के, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। और ये अगेन हमारे पास +17x प्लस का 4 और इस सारी जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास। तो जनाब इसको इक्वेशन आप दे दें A और इसको इक्वेशन B का नाम दे दें। तो चलिए जनाब फर्स्ट हिस्से को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेशक लिख लें अगेन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, उससे पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ वेयर A, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ अगेन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ A, यानी इक्वेशन A को हम यूज़ कर रहे हैं। तो A यहाँ पे 3 है, B यहाँ पे -10 है और C यहाँ पे क्या है 3 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब अप्लाई करेंगे हम तो B माइनस है, माइनस फार्मूले वाला डायरेक्ट +10 हो जाएगा, प्लस माइनस -10 का स्क्वायर प्लस 4, A की वैल्यू 3, C की वैल्यू 3, ये चीज़ स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और A की वैल्यू हमारे पास थी 3। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अगेन यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ये अगेन रेज करने लगा हूँ मैं। तो ये 8वां क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल नहीं था, है तो सिंपल, बट सिर्फ आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा। इस पे 2 बार क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई ये थोड़ा टफ है। तो फर्दर x हमारे पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई करें 10 + -100, 3 बार 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है डिवाइडेड बाई 6। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे सॉरी माइनस था, माइनस और यहाँ भी माइनस होगा। अब ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 ± 64 आ जाएगा, 100 में से 36 जब माइनस करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 10 + 66 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है डिवाइडेड बाई 6। तो x इक्वल आ जाएगा 10 + 8 डिवाइड बाई 6 और 10 - 8 डिवाइड बाई 6। तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पे 18, 6 3 ज़ा, यहाँ पे हमारे पास 2 और 6 1 और 3। तो x की हमारे पास जो 2 वैल्यू आई हैं वो एक वैल्यू x की हमारे पास आई है 3 और एक वैल्यू आई है 1/3। ये 2x की वैल्यू आ चुकी हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट अब हमारा वर्क है जी, इस पे क्वाड्रेटिक अप्लाई करेंगे। तो अगेन यहाँ से मैं रिमूव करने लगा हूँ सारा, जो B इक्वेशन थी उस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अब हम अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे। तो चलिए जनाब इस पे क्वाड्रेटिक जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या था जनाब, फ्रॉम इक्वेशन B वी गेट। तो B हेयर A हमारे पास जो इक्वेशन B का था वो हमारे पास था 4B इक्वल था 17 के और C इक्वल था 4 के। तो अप्लाई करें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे जनाब तो वो हमारे पास डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब -17 + -17 का स्क्वायर प्लस -4 A की वैल्यू है और C की वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2 और A की वैल्यू थी 4। फर्दर सिंप्लीफाई करें -17 + -17 का स्क्वायर हमें पता है 289, 4 बार 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 64 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8। फर्दर सिंप्लीफाई करें -17 प्लस माइनस, इनको सिंप्लीफाई करें तो 225 आएगा डिवाइडेड बाई 8।
फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो x इक्वल आ जाएगा -17 प्लस -225 15 का स्क्वायर रूट होता है और 8 भी होता है, चलें 8 है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा -17 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 8 और -17 -15 डिवाइडेड बाई 8। तो x हमारे पास आ जाएगा -2/8 और यहाँ पे x आ जाएगा जनाब -38/8। तो 2 1 2 2 4 8 और यहाँ पे हमारे पास आ गई वैल्यू जी 32 आता है। तो 8 1 8 8 4 32। तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी जनाब, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल जो वैल्यू हमारे पास आई हैं वो सारी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया है x का वो इक्वल आ चुका है, एक 3 आया था, एक 1/3 आया था, एक -4 आया था और एक -1/4 आया था। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा, डिटेल के साथ मैंने समझाया है। किसी भी जगह फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। और एक बात याद रखिए, यहाँ पे x की पावर 4 था तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट निकला है तो 4 वैल्यू निकली है, 1 2 3 और 4। ये क्लियर होगा। तो चलते हैं जनाब इसके पार्ट नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए ये इजी क्वेश्चन है। तो 8 पार्ट हमारे पास थोड़ा लंबा था तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है अगेंस्ट उसके। तो चलिए ये हमारे पास पार्ट जो है 9 100 सिंपल और इजी है। देखें ये x है तो ये उसका स्क्वायर है, तो मतलब इसको लेट डायरेक्ट कर लें y के। लेट y इक्वल है x माइनस 1/x के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दें और इसका स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग ये प्रीवियस में इतनी बार स्क्वायर ले चुका हूँ, टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो डायरेक्ट मैं ये वैल्यू लिखूँगा वी गेट। तो स्क्वायर लेने से y² -2 इक्वल है x² -1/x²। तो ये हमारे पास इक्वेशन बी बनेगी। अगर आप सोल्व करें तो प्रीवियस पार्ट इतनी दफ़ा स्क्वायर ले चुके हैं तो वैल्यू हमारे पास ये आती रही है। सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ये वैल्यू हमारे पास करेक्ट है। अब यहाँ पे लिखें जनाब यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 देन इक्वेशन स्टार बिकम्स। इक्वेशन स्टार कैसे बनेगी हमारे पास? तो चलिए ये 4 उसकी जगह ये लिखने x² 1/x² की जगह y² -2 और माइनस इस सारे की जगह क्या लिख देंगे, ये y के बराबर था, y -101 इक्वल है 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें 4y² -8 -y -101 इक्वल है -0। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको और इसको। जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जनाब वैल्यू क्या आ जाएगी, 4y² -8 -109 आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 11 था, ये 11। यहाँ भी हमारे पास क्या था 11 था और यहाँ भी हमारे पास 11 था। तो अब देखिए माइनस का 11 माइनस का यहाँ भी कोई गड़बड़ है इसमें। चलिए जनाब यहाँ पे थोड़ी हमारी मिस्टेक हो गई थी कि y माइनस में लिख दिया था, y प्लस का है। क्यों कि जब माइनस का 2 इधर बनेगा, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, जब यहाँ प्लस होगा तब यहाँ पे -2 होगा। फार्मूले में अगेन से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस का 2 बनेगा और इधर आके प्लस का 2 करेंगे। अगर ये प्लस का होगा तो इधर आके माइनस का 2 होगा। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें 8 -11 तो हमारे पास ये 4x की पावर ये -y -3 इक्वल है 0 की ये चीज़ बनेगी। तो ये हमारे पास क्या बनी, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे जब मैं लिखूँ ए हमारे पास क्या है, यहाँ भी 2 बार क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। बी हमारे पास -1, सी हमारे पास -3।
तो चलिए जनाब, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वाई में है, तो वाई इक्वल है माइनस पहले है फार्मूले वाला और माइनस ये प्लस का 1 प्लस माइनस बी हमारे पास क्या है, बी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और ए की वैल्यू 4। फर्दर सिंप्लीफाई करें, वाई इक्वल है 1 प्लस माइनस 1 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस को 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का जनाब माइनस को 12 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 48 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8 और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो सॉरी यहाँ पे हमारे पास जनाब ये आता है 1 प्लस माइनस ये 1 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 8 आ गया डिवाइडेड बाई 8। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 49 डिवाइडेड बाई 8। फर्दर सिंप्लीफाई करें y इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 8। ये डिवाइड की लाइन यहाँ डाल दें, यहाँ अगर आप यहाँ स्पेस कम है तो ये डिवाइड 8 कर दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये हिस्सा मैं क्या करने लगा हूँ, रेज करने लगा हूँ। तो यहाँ पे ये हिस्सा रेज करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। इधर इस हिस्से को सोल्व कर देता हूँ। तो जनाब देखिए यहाँ पे y इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 8। तो y इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 8 और 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 8। y इक्वल 8 बाई 8 और y इक्वल है माइनस 6 बाई 8। तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा और 8 8 यानी y की हमारे पास दो वैल्यू आ गई 3 और 4 माइनस 3 बाई 4। तो अब इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन इस पर अप्लाई करेंगे हम। तो जब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी x प्लस 1 ओवर x माइनस था शायद, यस माइनस था, x माइनस 1 ओवर x इक्वल है 1 के, x माइनस 1 ओवर x इक्वल है माइनस 3 बाई 4 की। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका भी लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल है 1 के, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल है माइनस 3 बाई 4 की। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से। अब मैं इसका वो रेज करने लगा हूँ सारा। तो अगेन से देखें जनाब, तो हमारे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई फॉर्म में आएगी कि प्लस का एक्स इधर इस एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल हो जाएगा एक्स के, और यहाँ भी ये एक्स उससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल है माइनस 3 बाई 4 एक्स की। ये चीज़ नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है मुझसे फिर शायद कि यहाँ पे एक्स क्यू मल्टीप्लाई हो रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल है माइनस 3 बाई 4। अब यहाँ से ये जो 4 है, ये वाला 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, चलें यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 3 को इससे करना था। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला स्टेप 4 को इसके साथ और x को इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4
इक्वल है -3x की। अब ये माइनस का इधर आकर प्लस का कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आकर -x -1 इक्वल है 0 के, और ये +3x -4 इक्वल आ जाएगा 0 के। आई होप यहाँ तक समझ आए होगा आपको अच्छे से। इसको ए का नाम दे देंगे, दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हैं दोनों हमारे पास। इसको 1 बाई 1 सोल्व करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन ए क्वाड्रेटिक अप्लाई कर रहा हूँ मैं हेयर। ए इक्वल आ जाएगा 1, बी इक्वल आ जाएगा -1, सी इक्वल आ जाएगा -1। तो हमारे पास एक्स इक्वल किसके आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1 प्लस -1 यानी ए का स्क्वायर -4a और ये सी डिवाइडेड बाई 2 और ए की वैल्यू 1। तो एक्स इक्वल आ जाएगा 1 प्लस -1, इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 बनेगा हमारे पास, और स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस -5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और अब ये फर्दर सिंप्लीफाई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे फ्रॉम b बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वो लिख लीजिएगा। तो हेयर a इक्वल है 4, b इक्वल है 3, c इक्वल है -4। तो जब इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 4, सी की वैल्यू हमारे पास -4, और सिंप्लीफाई डिवाइडेड बाई 2 और ए की वैल्यू है 4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा -3 प्लस -9 -16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस का 64। ये चीज़ डिवाइडेड बाई, यहाँ से मेरा हाथ थोड़ा प्लस माइनस था, डिवाइडेड बाई 8। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे -3 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करें तो 73 डिवाइडेड बाई 8। यही आ गया इसका सल्यूशन। तो चलिए यहाँ पे जी एंड हो गया हमारा क्वेश्चन, मेंशन कर देता हूँ मैं सल्यूशन सेट इसका। तो ये हिस्सा मैं रेज कर देता हूँ। तो अगेन से आप गौर से देखें, x की पावर यहाँ पे लिखने सल्यूशन सेट x इक्वल था हमारे पास ±√5/2 और ±√73/8। ये चीज़ गौर करें, यहाँ पे x की पावर क्या थी, x की पावर 4 थी। तो हमारे पास क्या आया क्वेश्चन की, एक +-2, ये भी प्लस माइनस के साथ है तो 4, यही हमारा आंसर है। आई होप क्वेश्चन 2 का पार्ट 9 भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट 10 की तरफ। तो चलिए जनाब, हमारे पास 2 का पार्ट 10 है। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो हमारे पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गई है। देखिए कांस्टेंट है ना 2, उसकी पावर वेरिएबल आ गई है। सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी बहुत ईजी है। अब ये देखें कि 2 की पावर, ये वाला 2 की पावर x, यानी यहाँ पे 2 की पावर क्या है x है, और दूसरी तरफ इसकी वैल्यू डबल है, 2 की पावर 2x है। तो अगर ये वाला 2 की पावर x का स्क्वायर लेने से हमें इसका स्क्वायर लें तो वैल्यू क्या मिलेगी, यही मिलेगी हमें। तो चलिए जनाब, इसको मैं इक्वेशन स्टार का नाम दे देता हूँ। तो लेट करता हूँ y को इसके इक्वल, y इक्वल है 2 की पावर x। जब स्क्वायर लेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, सेम क्वेश्चन 11 और 12 पार्ट है इसका। नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट मैं सिर्फ ये सोल्व कर दूंगा, उधर से समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो y का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2 की पावर थी x,
और उसका स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 2x की। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए है, ये बी है, तो इसको स्टार में पुट करें। तो चलिए जनाब, यूजिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, देन इक्वेशन स्टार बिकम्स, इक्वेशन स्टार कैसे बनेगी, तो गौर करें यहाँ पे 2 की पावर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2x को वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देयर फोर वाई स्क्वायर माइनस 34 और यहाँ पे y लिख दें, 2 की पावर x को किस ऊपर रखा था, y के, प्लस 64 इक्वल है 0 के। अगर गौर करें जनाब तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है कि जर्नल 100 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मेंशन कर दें इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट। तो चलिए यहाँ पे मेंशन कर दें ए किसकी इक्वल है, ए इक्वल है 1 के, बी इक्वल है -34 के, सी इक्वल है 64 के। तो यहाँ पे जनाब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा, y इक्वल है माइनस है प्लस माइनस फार्मूले वाला तो 34 होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर -34 -4, ए की वैल्यू हमारे पास थी जनाब 1, सी की वैल्यू 64 और यहाँ पे स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और ए की वैल्यू 1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 34 प्लस माइनस 34 का स्क्वायर अगर देखें तो मैंने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है 1156 आता है और माइनस 64 4 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है, डिवाइडेड बाई हमारे पास 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 34 प्लस माइनस अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 900 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो 900 का स्क्वायर रूट 30 का होता है, ये भी आपको पता है। तो y इक्वल है 34 प्लस माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। ये करने के बाद यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इनकी वैल्यू कि y इक्वल आ जाएगा 34 प्लस 30 बाई 2 और नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी y इक्वल है 34 माइनस 30 बाई 2। अब ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब मैं यहाँ तक देख लें, किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। अब ये 2 स्टेप मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ये हिस्सा मैं रेज कर देता हूँ। तो चलिए जनाब, यहाँ पे अगर वैल्यू देखें 34 और 30 और 34 को ऐड करें तो 60 हमारे पास 4 आएगा, y की एक वैल्यू 64 बाई 2 और यहाँ पे वैल्यू सिंप्लीफाई करें तो 4 बाई 2। सिंप्लीफाई करें 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 32 ज़ा 64। तो y की हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं, 2 और 32। बाई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाएं, बाई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन गेट हम क्या हासिल करेंगे कि y किसकी इक्वल था, अगर गौर करें तो 2 की पावर x इक्वल y के थी, 2 की पावर x इक्वल है 2 के। तो अब दोनों की यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, x की बेस है 2 और वैसे यहाँ पे अगर देखें तो गौर करें दोनों की बेस सेम है, तो ये दोनों कट डाउन हो के x की वैल्यू 1 तो हमें मिल गई 1। यहाँ पे अगर देखें 2 की पावर x, अब ये 32 है तो ये हमारे पास 2 की पावर 5 किसकी इक्वल होती है, 32 होती है। बेशक आप कर लें 2 की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 और 5, तो वो किसकी इक्वल आएगा, 32 की इक्वल आएगा। इस कैल्शियम लेके चेक कर सकते हैं इसका। तो डायरेक्ट मैं ये रेस करने लगा हूँ 2 की पावर 30, ये बेस से सेम होगी और ये x की हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। तो चलिए जनाब, यहाँ पे अगर देखें तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा x इक्वल है 5 और 1, यही हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट पार्ट 10 आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए जनाब, इसके पार्ट 11 की तरफ, वो मैं ऑलरेडी सोल्व कर दूंगा। तो चलिए जनाब, इसका पार्ट 12 है, सेम टू सेम वैसा है। ये इसकी पावर, ये 3 की पावर x है, इसका डबल हमारे पास ये है।
तो हम इसको लेट करेंगे y के 1 इसका स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर लिखेंगे आप, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर लेने पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर 2x बन जाएगी। 1 और 2 इसको इक्वेशन स्टार कहेंगे, ये दोनों वैल्यू उठाएं और इक्वेशन स्टार में पुट करने। 3 की पावर 2x है उसकी जगह y स्क्वायर आ जाएगा, ये y स्क्वायर आ गया, ये -12 और 3 की पावर x है उसकी जगह y आ जाए, ये y प्लस 27 इक्वल 0 के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए बी सी की वैल्यू सारी वैल्यू सिंप्लीफाई करें, 12 का स्क्वायर 144, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें 108, ये सिंप्लीफाई करें तो 36 का स्क्वायर होता है 6, सिंप्लीफाई करें एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x की ये दो वैल्यू आ गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो स्टार्ट अगर हम गौर से देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे हमारे पास y था, यहाँ भी y, 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 यहाँ भी y। अब ये y किस इक्वल था 3 की पावर। अब बेसिस यहाँ पे सेम करनी है हमने दोनों, तो ये तो चलो बेस सेम है, तो एक तो x की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे 3 की पावर x और 3 की पावर 2 इक्वल होता है 9 के, ये बेस सेम हो गई, तो ये दोनों कट डाउन हो गए, तो x की पावर 2 और x की पावर 1, तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट आप लिख देना है जनाब 2 और 1, या सिंपल 1 2 लिख दें, 1 और 2 नहीं 2 1 लिखें तो बेहतर है, 2 और 1। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इस क्वेश्चन में कोई भी किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो चलते हैं जनाब सेम टू सेम इसी के क्वेश्चन 13 की तरफ। तो चलिए जनाब, इसका वो पार्ट 11 था प्रीवियस, ये 12 है। तो 5 की पावर 2s माइनस 12 मल्टीप्लाई 5 की पावर s प्लस 13,125 इक्वल है 0 की इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया। अब ये पावर इसकी डबल ये पावर है, तो इसको लेट कर दिया y के, इसका स्क्वायर लिया, ये इक्वेशन ए है, इसका स्क्वायर लिया, तो ये इक्वेशन बी आ गई। इन दोनों को उठाया इक्वेशन स्टार में पुट किया, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो आप लिख दें इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला अप्लाई किया, 150 का स्क्वायर होता है 22,500 और 4 को 3125 से मल्टीप्लाई करें 12,500 बनता है। इन दोनों को माइनस करें 10,000 बनता है। तो 150 प्लस माइनस 10,000 का स्क्वायर रूट 100 डिवाइड बाई 2, एक बार 100 को प्लस करना है 150 डिवाइड बाई 2, एक बार माइनस करना है, सिंप्लीफाई करने पर y की ये दो वैल्यू आ गई। अगेन बाई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, तो मैंने बोला था y किसके इक्वल था 5 की पावर x के, तो जहाँ जहाँ y दोनों y की वैल्यू थी 5 की पावर x 5 की, अब दोनों की बेसिस सेम करनी है। तो 5 की पावर हमारे पास यहाँ जनाब कुछ गलती हुई है मुझसे, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। नहीं ठीक है, 5 की पावर 3 इक्वल होता है 125 और 5 की पावर 2 इक्वल होता है 25। तो बेस सेम होगी, कट डाउन हो कर दिए, ये भी कट डाउन, x की पावर 3 होगी, x इक्वल 3 की, x इक्वल 2 के, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। आई होप इस क्वेश्चन में भी कोई भी गलती हुई तो कोई भी स्टेप समझ ना आए तो अच्छे से कमेंट में पूछ सकते हैं आप। तो चलिए जनाब, इसके क्वेश्चन 14, 5, 15 सेम है, एक क्वेश्चन समझाऊंगा, एक को सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए उनकी तरफ। तो ये पार्ट 13 है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें जनाब, तो इस तरह की जो क्वेश्चन है मैंने बताया था जब आपको टाइप समझाई थी क्वाड्रेटिक की 5 टाइप, तो उन्हीं में से एक टाइप ये भी थी हमारे पास। तो उसमें मैंने आपको इजी वर्डिंग में बताया था कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास 9th में सॉल्व करके आ चुके हैं। एक्सरसाइज ये चैप्टर 4 जो है 9th का जो न्यू बुक है, आपने न्यू बुक का पेपर दिया जिन्होंने, और वो 10th क्लास में प्रमोट हुए हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ है सॉल्व। क्वेश्चन 9 चैप्टर 9 का क्लास 9 थी, चैप्टर हमारे पास 4 था, उसकी एक्सरसाइज 4.4 या 4.3 में क्वेश्चन है। 12 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है, तीनों इसी मेथड से क्वेश्चन है। अब हमारे पास ये दो हैं, ये दो हैं, इन दो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, सो अब हमने इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन है किस तरह इनको सॉल्व करेंगे। तो दो दो इक्वेशन का पेयर बना लेंगे और इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, जिसके लिए आपने यहाँ पे माइंड को ओपन करना है, गौर से और ध्यान से
वो पेयर चूज़ करना है आपने जिनको ऐड करने से हमारे पास 7 बनने और माइनस करने से। अब देखें ये और ये दोनों पेयर ऐड करें तो 7 बन रहे हैं। 2 और 5 क्या बनते हैं 7, और 10 माइनस 3 क्या बनते हैं 7। मतलब इन दो का पेयर और इन दो का पेयर हम क्या कर देंगे, ये हम सेलेक्ट कर दिया। तो x + 2 x + 5 और x - 3 x + 10 इक्वल है 0 की। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। जब तक ये चीज़ सेम नहीं होगी तो उस टाइम पेयर हमारा सेम नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्या करना है, आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और चेक कर लेंगे। तो ये मैं स्टेप जो है इक्वल इधर भी डाल दें, बल्कि छोड़ें, इक्वल इधर है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। चलो एक स्टेप कम कर दूँगा, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आंसर आता है और इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास x² + 10x - 3x - 30 इक्वल है 0 के लिए। फर्दर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x² + 7x + 10 और ये भी x² + 7x + 7x - 30 इक्वल है 0 के। अब देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो चुकी है, इसको हम लेट करना है y की। y इक्वल है x² + 7x के। तो सो अबव इक्वेशन बिकम्स, ये वाली अबव इक्वेशन, ये इक्वेशन स्टार नाम दे दें। सो इक्वेशन स्टार ही नाम दे दें, क्योंकि स्टार देते हैं अबव से कंफ्यूज ना होइएगा, अबव कहते हैं ऊपर वाली को। सो इक्वेशन स्टार बिकम्स, इक्वेशन स्टार कैसे बनेगी, अब इस सारे को y का नाम देना है, y + 10 हो जाएगा और यहाँ पे y - 30 हो जाएगा इक्वल है 0 के। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। अब क्या करेंगे जनाब कि इन दोनों को अगेन से आप मल्टीप्लाई कर लें यहाँ। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो y को पिक करें और पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। y × y - 30 और +10 × y - 30 इक्वल है 0 के। फर्दर सिंप्लीफाई करें, y² - 30y + 10y - 300 इक्वल है -396। 396 था, सॉरी यहाँ पे 396 396 396 396 396 396 था और यहाँ भी 396 माइनस का था। यार ये मुझसे कैसे मिस हो गया, ये सब के साथ माइनस था, ये माइनस और ये भी माइनस। फिर माइनस क्या है, इधर आके हम क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 30y माइनस का 10y, तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का 20y। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया मैंने। अब ये माइनस का 300, ये प्लस 396, सारे की जगह क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो y² इक्वल है -20y और प्लस का हमारे पास होगा जनाब 96 इक्वल है 0 के। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट। चलें वी गेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखना है वी गेट या गेट। तो यहाँ पे जब वैल्यू मेंशन करें तो a इक्वल आ गया 1, b इक्वल आ गया -20, c इक्वल आ गया 96 के। तो डायरेक्ट फार्मूले में अप्लाई करें तो माइनस पहले है, -b होता है तो प्लस का 20 प्लस माइनस -20² -4, a की वैल्यू हमारे पास है 1, b c की वैल्यू हमारे पास 96 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको किसी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें।
स्पेस कम हो गई है तो मूव ऑन करते हैं इस साइड की तरफ। ये मैं रेस कर देता हूँ। तो ये चीज़ सिंप्लीफाई करें तो y इक्वल आ जाएगा 20 का स्क्वायर होता है 400 और 96 को 4 से मल्टीप्लाई करें -384 आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 20 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 4 होता है डिवाइडेड बाई 2। y इक्वल आ जाएगा 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो y इक्वल आ जाएगा 212 का और यहाँ पे 16 बाई 2 28 का। तो y की वैल्यू 12 और 8 आ जाएंगी यहाँ हमारे पास। अब यहाँ पे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं। ये हिस्सा मैं रेस करने लगा हूँ। मुझे लग रहा है इस जगह भी जो है ना 2 बार ही फार्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करें। बाई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन बाई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन वही गेट। तो हम क्या हासिल करेंगे? तो यहाँ हमारे पास है जनाब y इक्वल किसके था, गौर करें तो y इक्वल रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये 12 की इक्वल आ गया। यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 7x और इसकी वैल्यू क्या आई थी 8 आई थी। अब ये सारी वैल्यू प्लस की इधर आकर माइनस की तो अगेन ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इसको इक्वेशन ये दे दें और इसको इक्वेशन ए दे दें। तो फ्रॉम इक्वेशन ये वो गेट। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हेयर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू माइनस का 12। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं तो x इक्वल आ जाएगा माइनस, पहले है तो -7 तो यहाँ हमारे पास b की वैल्यू 7 है आई थिंक, -7 है। तो ये 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -12 और डिवाइडेड बाई 2 और ए की वैल्यू 1। तो x इक्वल आ जाएगा 7 प्लस माइनस 49 माइनस यानी माइनस माइनस प्लस और ये 48 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये चीज़ फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम तो यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और x इक्वल आ जाएगा 7 प्लस 1 प्लस माइनस 1 बाई 2। यहाँ x इक्वल आ जाएगा 8 बाई 2। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई ना कोई कंफ्यूजन है, चलें चेक कर लेते हैं इसको। और 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो x इक्वल आ जाएगा 4 के और x इक्वल आ जाएगा 3 के, क्योंकि यहाँ पे देखें 6 बाई 2 बचा 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक 4 आ गई एक 3 आ गई। तो नेक्स्ट अब ये हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं। अब ये इक्वेशन ए को यूज़ करने लगा हूँ मैं, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। तो चलिए जनाब ये साइड रेस कर देते हैं दोनों। तो अब वो जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको देखें। इसके इक्वल में जाने दें इनको।
यहाँ पे ऐसे। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन ए थी, इसको यहाँ लिखें अगेन। हेयर ए इक्वल है 1, बी इक्वल है 7, सी इक्वल किसके है -8 के। और यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे x इक्वल है -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4 1 और -8 और स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू 1, तो x इक्वल आ जाएगा -7 प्लस -49 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2 और x इक्वल आ जाएगा -7 प्लस माइनस हमारे पास 81 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल आ जाएगा -7 प्लस -9 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा जनाब 7 प्लस 9 बाई 2, 7 माइनस 9 बाई 2, तो x इक्वल आ जाएगा जनाब 7 प्लस वो हमारे पास होगा 2 बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा -16 बाई 2, 2 8 ज़ा और ये काट के हमारे पास x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -8। तो सोल्यूशन सेट में अगर हम वैल्यू लिखें जनाब तो हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी यहाँ पे आएंगी, -7 प्लस -97 बाई 2 और आई होप यहाँ पे जो हमने गलती की है वो ये आंसर नहीं आता था x की वैल्यू, तो जब इससे सॉल्व करेंगे आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो हमारे पास ये आ रहा था इक्वेशन, ये b है वो a थी, तो इक्वेशन a का हमारे पास जो आंसर आएगा वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, वो था -7 प्लस 7 प्लस -98 प्लस ये चीज़ आ रही थी डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 7 प्लस -97 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास उस ए का था, अब ये हमारे पास बी का आंसर आ गया, ये ए का +-2 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट 1 और -8 ये आंसर आ गया, 1 और -8। ये हमारा सोल्यूशन सेट है, वहाँ पे गलती हो गई थी तो उसे करेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। ये मैं समझ रहा था माइनस है, पर दोनों को ऐड करेंगे 97 बनेगा और ये 7 प्लस -97 बाई 2 होता है। करेक्ट आंसर है ये दोनों। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जनाब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आई होप अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ, यहाँ तक ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट इसके 2 पार्ट रह गए हैं, सेम टू सेम इसी तरह आप खुद ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्व करवा दूँगा। आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, अपने मन की किताब ऐसे इंसान के सामने खोलें जो पढ़ने के साथ साथ उसे समझ भी सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन जो है उसके साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।